इक्वली ट्रीट करना, वुमेन्स और मेन में कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और वुमेन्स डे एक दिन नहीं मनाना चाहिए, आई मीन रोज मनाओ तो बेटर होगा। पुरुष से ज्यादा महिला करें, क्योंकि आजकल वुमेन्स बच्चे को भी संभाल रही है, बाहर की वर्क भी कर रही है। इससे मतलब कि सेलिब्रेशन क्या मेरे लिए रोज है, मतलब वुमेन्स डे स्पेशली नहीं मनाना चाहिए। एज अ वुमेन्स इंडिपेंडेंट तो हमेशा से रोज ही वुमेन डे होना चाहिए अपने लिए। इक्वालिटी तो होना जरूरी है, बट ऐसा नहीं है कि हम अपने इक्वालिटी के चक्कर में दूसरों को नीचा दिखाए या यही कि फ्रीली घूमने को मिले, ऐसा कोई डर ना रहे मन में कि ओ माय गॉड हम इस बजे बाहर जा रहे हैं। तो मतलब पटना में भी डर लगता है, थोड़ा तो लगता है। सेफ्टी इशू। गवर्नमेंट को आप क्या कहना चाहेंगे कि वुमेन्स डे पर अगर आपसे सरकार पूछ रही कि महिलाओं की अगर कोई भी रेपिस्ट मिलता है या कोई भी क्रिमिनल मिलता है तो बिना देर किए पहले उसको सजा सुनाओ। ओके, निर्भया केस वाज फाइन, आई अंडरस्टैंड दैट, बट अगर इतने इयर्स लगे तो मे बी कुछ रीजन होगा। आई थिंक वी नीड टू चेक दैट। क्या फालतू, हाँ तुरंत एक्शन होना चाहिए। हाँ, कुछ लोकेलिटी है जहाँ पे जाने से अनसेफ होता है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो इस एरिया में आए तो मुझे नहीं लगता कि मैं अनसेफ फील करती हूँ। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी शाह। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के वुमेन्स कॉलेज के ठीक बाहर, जहां पर हमारे साथ प्यारी प्यारी वुमनिया मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वुमेन्स डे पर इन्हें कुछ खास ट्रीटमेंट मिलती है या इन्हें कुछ खास फील होता है। क्या वुमेन्स डे पर लोग बोलते हैं, कभी कभी तो लड़के भी बोलते हैं कि यार मेंस डे भी होना चाहिए। आप कैसे देखती है वुमेन्स डे को? वुमेन्स डे को तो मैं दिल से चाहते हैं कि सभी लोग मनाएं, क्योंकि वुमेन्स को आजकल के वो में रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और इक्वली ट्रीट करना, वुमेन्स और मेन में कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और इक्वली ट्रीट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्या एक ही दिन मतलब अच्छे से ट्रीट करना चाहिए? नहीं, एक ही दिन नहीं कि ये वुमेन्स डे है तो आज मैं रिस्पेक्ट कर दी, ये कर दी, लेकिन नहीं, हमेशा इंसान को क्या वुमेन्स को इक्वली हमेशा हर डे करनी चाहिए रिस्पेक्ट। कैसा लग रहा है आज वुमेन्स डे है? तो बहुत सुंदर लग रही है आप। थैंक यू। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सेलिब्रेट किया? नहीं, आपके लिए वुमेन्स डे कैसे देखती हैं आप, क्या कैसे मनाती हैं? वुमेन्स डे एक दिन नहीं मनाना चाहिए, आई मीन रोज मनाओ तो बेटर होगा। वुमेन को रोज रिस्पेक्ट दो, एक दिन देने से तो नहीं होगा। एंड वी होप। अच्छा, महिलाओं के लिए रिस्पेक्ट क्या है? ऐसे भी लोग बोलते हैं कि यार महिलाएं तो हमेशा रूठती रहती है कि कौन रोज रोज मनाएगा, तो रिस्पेक्ट कैसे दी जा सकती है? उनको फ्रीडम देना चाहिए। आई मीन जैसे घर में होता है कि वो लड़कियां ये काम नहीं करेगी, ये लड़कों का काम है, तो नहीं, इसका सबसे पहले शुरुआत तो घर से ही होना चाहिए ना। मम्मी पापा को करना चाहिए, इक्वल ट्रीट करना चाहिए। एक डिबेट हमेशा से ही रही है, क्या जो पुरुष काम कर सकते हैं वो महिलाएं कर सकती है या नहीं, या जो महिला काम कर सकती है वो पुरुष कर सकते हैं या नहीं। तो आपके हिसाब से क्या समानता सिर्फ यही है कि जो पुरुष कर सकते हैं वही वुमेन को करना कुछ नहीं है, वुमेन चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है अपने से, मतलब पुरुषों से ज्यादा काम कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल है, पुरुष से ज्यादा महिला करें, क्योंकि आजकल वुमेन्स बच्चे को भी संभाल रही है, बाहर की वर्क भी कर रही है। इससे पता चलता है कि वुमेन्स ज्यादा कुछ कर सकती है पुरुष के सिवा। अच्छा, आपके हिसाब से क्या मेंस डे भी होना चाहिए? होना ही चाहिए। होना चाहिए, नहीं तो ये नाइंसाफी हो जाएगी ना कि वुमेन्स डे मना रहे हैं, मेंस डे नहीं है। हाँ, होना चाहिए। मतलब कि सेलिब्रेशन क्या मेरे लिए रोज है, मतलब वुमेन्स डे स्पेशली नहीं मनाना चाहिए। एज अ वुमेन्स इंडिपेंडेंट तो हमेशा से रोज ही वुमेन डे होना चाहिए। अपने लिए राइट के लिए लड़ना चाहिए, अगर अपने हक के लिए बोलना चाहिए। वुमेन्स डे हमें से स्पेशली कुछ नहीं सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली सेलिब्रेट नहीं करते। मेरे हिसाब से अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको उसके लिए खड़े होना चाहिए, चाहे आपके साथ या आपकी फैमिली या सोसाइटी में कभी भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आपको उसके लिए खड़ा होना चाहिए। और एज अ वुमेन तो आपको रोज ही डेली बेस पे सपोर्ट करना चाहिए। तो और एक डिबेट हमेशा ही रहती है ना कि कौन बेस्ट है, मतलब महिलाएं ज्यादा बेस्ट है या पुरुष है, इस पर हमेशा ही डिबेट रहती है। आपके हिसाब से क्या अपने देश में वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात होती है वो वाकई है, मतलब ऐसा नहीं है बहुत सारा स्कीम पॉलिसीज भी आए, लेकिन बात है कि ये डिबेट की कौन बेस्ट है। तो जब टाइम आता है तो हर इंसान कुछ ना कुछ सर्टेन एक्टिविटी करता ही है, तो बेस्ट नहीं बोलना चाहिए। अगर आप कुछ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो आप एक लेवल पे आके ही बेस्ट बनेंगे, ऐसा तो नहीं है। स्टार्टिंग में आप कोई चीज़ बेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, जैसे कुकिंग है वो बेसिक नीड है, तो मेल या फीमेल दोनों को आना चाहिए। तो हाँ, कुकिंग एक ऐसा स्पेसिफिक चीज है ना कि महिलाओं के ऊपर कहीं ना कहीं थोप दिया जाता है। नीड होता है, कुकिंग, क्लीनिंग, आपको शॉपिंग करने आना चाहिए,
आपको ग्रोसरी खरीदने आ चाहिए, वो बेसिक नीड है, उसको बेसिक नीड बना दीजिए। तो फिर वो बेसिक नीड आ जाएगा, तो उसमें मेल फीमेल तो नहीं आएगा ना। बेसिक नीड तो ह्यूमन है, ह्यूमन तो मेल फीमेल में नहीं ना बटा हुआ है। तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए इन जनरल। तो आप एक दिन सेलिब्रेट नहीं करते, आप रोज सेलिब्रेट? मतलब कि हाँ, अगर ये बोला जाए स्पेसिफिक, हाँ एक वुमेन्स डे डेट है, उसको मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। पर हम ऐसे स्पेशली कुछ नहीं करते हैं। मेंस डे भी होना चाहिए। हाँ वो भी होना चाहिए, मेंस को भी बहुत सारा राइट मिलना चाहिए, जो लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है सब सेलिब्रेट होना चाहिए। आई मीन नहीं, इक्वालिटी तो होना ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है कि हम अपने इक्वालिटी के चक्कर में दूसरों को नीचा दिखाएं, या फिर ऐसा है कि वुमेंस डे है तो हम अपने आप को इतना सुप्रीम फील करें कि मेंस को हम लोग नीचा दिखाने लगे। ये इक्वालिटी नहीं है। हम जब मेंस के अपने बराबर समझेंगे वो इक्वालिटी है। आपको मिली इक्वलिटी? फिलहाल तो है, हमारे फैमिली पे भी है। हमें शादी के बाद भी हम लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं हर चीज़, तो ये इक्वालिटी ही है और सपोर्ट है फैमिली का। अच्छा, हस्बैंड की फैमिली? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे फैमिली से भी था, हस्बैंड की फैमिली से भी है। थैंक यू। वुमेन्स डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? वुमेंस डे हम लोग ये कर रहे हैं ना कि इक्वालिटी होना चाहिए, बाइस्ड नहीं होना चाहिए कि जैसे मेन फीमेल से बाइस्ड रहते हैं ना, वो बाइस्डनेस नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए बस। एक रिस्पेक्ट की बात की जाती है कि वुमेन्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो रिस्पेक्ट किस चीज़ की, मतलब कैसी रिस्पेक्ट चाहिए महिलाओं को? ये हमेशा ही देखिए, रिस्पेक्ट हर चीज़ में, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, ये चीज़ मेन है कि अगर हम मेंटली अच्छे मतलब स्टेबल है, खुश है, तो फिर सब कुछ अच्छे से चलता है। मतलब मेन पर्पस है कि हमें मेंटली अच्छा होना चाहिए। वुमेन्स डे कैसे सेलिब्रेट करती हैं? आज वुमेन्स डे है, कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? नॉर्मल दिन की तरह कुछ स्पेशल फील नहीं होता? नहीं, नॉर्मली लग रहा है। आजकल तो डेली वुमेन्स डे हम लोग के लिए। लोग विश कर रहे हैं कि नहीं वुमेन्स डे? नहीं, wish अभी तक तो विश नहीं किया। अच्छा, ठीक है। कॉलेज में या फिर आज वुमेन्स डे, अगर सरकार से आपको कुछ एक जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, चाहे फिर एजुकेशन को लेकर हो, क्या एक मांग सरकार से करना चाहते हैं? यही कि फ्रीली घूमने को मिले, ऐसा कोई डर ना रहे मन में कि ओ माय गॉड हम इस बजे बाहर जा रहे हैं। तो मतलब पटना में अभी भी डर लगता है? थोड़ा तो लगता है, अच्छा, लगता है कैसा डर लगता है? कोई पीछा ना करे या फिर कोई छेड़छाड़ ना करे, ईव टीजिंग वगैरह आजकल तो होता ही रहता है। सेफ्टी को लेकर? हाँ, बाकी सब ठीक ही है, इंडिपेंडेंस है हमारा। इंडिपेंडेंस है। हाँ घर में एक इक्वलिटी की बात होती है, घर में वो हाँ, घर में है इक्वल ट्रीटमेंट। हम दोनों भाई, मेरे 2 भाई हैं, उनमें बहुत अच्छा हम इक्वलिटी होता है हम दोनों में कि अगर हम बर्तन धो रहे तो तुम भी बर्तन धोगे। बर्तन धोना सिर्फ एक का काम नहीं है, हम तो अपने भाई को सिखाते रहते हैं। खाना वाना बनाने में जैसे होती है ना, गर्ल्स से तो गर्ल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हम घर पहुंचते तो मेरा भाई चाय बना के पिलाता है। स्पेशल फील होता है? स्पेशल तो होता है क्योंकि हम लोग पटना वुमेंस कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं और इस बार पहली बार हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि पटना वुमेंस कॉलेज में कैसे मनाया जाता है वुमेंस कॉलेज, मतलब ये वुमेंस डे। तो अच्छा डेकोरेशन था। अभी हम लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो अभी हम लोग थोड़ा वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये एक ऐसा डे है जो मतलब वुमेंस को सेलिब्रेट करना चाहिए, बट कभी किए नहीं थे हम लोग, ये फर्स्ट टाइम है तो अभी पता नहीं है कि हम लोग कैसे करें। एज अ फीमेल जब पटना में आप रात को बाहर निकलती हैं, क्या आपको कभी डर लगा है कि कोई पीछा ना कर रहा हो या फिर इस तरह की चीज़ें? पहले लगता था, अब नहीं। अब नहीं लगता? अब कब से ऐसा नहीं लगता? आई थिंक कोविड के बाद, पोस्ट कोविड, उससे पहले लगता था। उससे पहले लगता था? हाँ, किस तरह का डर लगता? मे बी स्टॉकिंग, हरासमेंट, हाँ सिंपल यही तो। तो सोशल मीडिया पर भी बहुत सारा डर रहता है कि कोई सोशल मीडिया से फॉलो ना करे। हाँ, सोशल मीडिया स्टॉकिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अनवांटेड अटेंशन और सोशल मीडिया पे वो तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बट स्टिल अभी उसमें तो अभी बहुत वो इम्प्रूवमेंट होना बाकी है। गवर्नमेंट को आप क्या कहना चाहेंगे कि वुमेन्स डे पर अगर आपसे सरकार पूछ रही कि महिलाओं की अगर कोई भी रेपिस्ट मिलता है या कोई भी क्रिमिनल मिलता है तो बिना देर किए पहले उसको सजा सुनाओ। अच्छा, लेकिन दोनों तरफ को तो बराबर मौका मिलना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन जैसे निर्भया केस हुआ था तो उसमें 12 साल लग गया हम लोग का जजमेंट आने के लिए, तो इतना टाइम क्यों लेना है? सब चीज़ उसके अगेंस्ट था। अच्छा, इसीलिए मतलब इमीडिएट एक्शन लिया जाए। हाँ, ठीक। आप क्या कहेंगे, कैसे सेलिब्रेट करते हो? फिलहाल तो उतना कुछ स्पेशल नहीं, बिकॉज अभी जस्ट हम लोग अपने टीनेज में मतलब खत्म हुआ है, तो अभी तक चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे। सो अब मेरा फर्स्ट ईयर है ये यहाँ पर, तो वुमेंस डे फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट कर रही हूँ मैं।
तो वहाँ डांसिंग हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, सारे मतलब जितने भी हमारे वुमेंस जो हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छा किए उनके सबके पिक्स लगे हुए हैं एंड वी आर जस्ट क्रिएटिंग रील्स एंड ऑल दैट, जस्ट दैट अभी इंजॉय कर वुमेन्स डे ये रील्स यही अभी सब चल रहा है, सबसे विशेष सबको विश कर रहे हैं, सबको ही विश हम लोग को कर रहा है एंड ऑल दैट, दैट्स इट फिलहाल तो भाई। एक महिलाओं को ना एक वो भी टैग भी दे दिया जाता है, ये ऐसी है वो वैसी है। आपके हिसाब से एक रियल वुमेन कैसी होती है? ओके, एक औरत जैसी ही होती है, ऐसा नहीं है कि मतलब सब एक जैसे हो, सबके अंदर सब डिफरेंसेस होते हैं एंड आई थिंक कि हम सबको वो मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं कि नहीं कैटेगरी में बांट दी जाती है ना महिलाओं को, वो पूरे सोसाइटी को बांटा गया है, ऐसा नहीं कह सकते हम कि सिर्फ वुमेन्स को बांटा गया, सबको बांटा गया है। बट द फैक्ट इज कि ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ अच्छी ही वुमेन्स है, यहाँ पे और भी मतलब बहुत सी हैं कि नहीं वो भी मतलब निगेटिव हो सकती है। तो वी नीड कि नहीं हम लोग दोनों को देखें, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ वुमेन्स नहीं, यहाँ पे मेंस भी है एंड आई थिंक इक्वालिटी होना चाहिए। बिकॉज अभी जैसे इतने सारे लॉज आए हैं तो इधर बहुत सारे केसेस भी आए कि जैसे हम लोग वुमेन्स मिसयूज कर रही हैं पावर को, जैसे कि इन पब्लिक प्लेस दे आर हिटिंग समवन और समथिंग काइंड ऑफ एलिगेशंस व्हिच इज हाँ, सो दैट इज द थिंग। तो आई थिंक यहाँ पे दोनों को इक्वालिटी देना चाहिए, दोनों पक्ष को देखिए कि क्या हुआ। ओके, निर्भया केस वाज फाइन, आई अंडरस्टैंड दैट, बट अगर इतने इयर्स लगे तो मे बी कुछ रीजन होगा। आई थिंक वी नीड टू चेक दैट। क्या फालतू रीजन? हाँ, तुरंत एक्शन होना चाहिए। हाँ, अभी हम लोग कुछ दिन कल एग्जाम देकर आए हैं ना, किसी को भी क्या जुवेनाइल दिए थे ना उसका एग्जाम की, मेरे को समझ में आता है, बट बाकी लोग थे मतलब मुझे लगता है कि सेफ्टी इशू जो महिलाओं के लिए है वो ज्यादा अभी सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। मणिपुर में भी जिस तरह की घटना हुई दैट वाज वो बहुत गलत था, लिटरली बहुत गलत था। वैसा तो मतलब होना ही नहीं चाहिए, वो क्यों हुआ ऐसा। फिर अभी जो किट यूनिवर्सिटी में हो रहा है वो नेपाली स्टूडेंट का जो चल रहा है, इट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली रॉन्ग। आई थिंक उस पर भी हमारे मतलब गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। वो भले ही बाहर की हो बट स्टिल वो एक वुमेन है एंड आई थिंक कि हम सबको बीइंग अ ह्यूमन उसके लिए हम लोग सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब उस कॉलेज का बहुत सारा वीडियोस वायरल हुआ जिसमें टीचर्स कह रहे हैं कि तुम्हारे जितना मतलब जीडीपी नहीं है एंड ऑल दैट, सो विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। बिकॉज मेरा खुद का भाई उसी कॉलेज में पढ़ता है एंड आई कैन सी, वो बता रहे हैं कि वहाँ पे अभी कैसा चल रहा है। मतलब वो लोग अपने अगर कहीं जा रहे भी हैं बाहर कॉलेज से तो मतलब उनको गार्ड बाहर तक आ रहे हैं ड्रॉप करने एंड ऑल दैट। तो ये सब गलत है बेसिकली। और जब इतना कुछ बाहर आ चुका है उसका कॉल रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल दैट, तो आई थिंक अब उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। वी शुड सपोर्ट देम। जस्ट ये नहीं कि नेपाल का जीडीपी कम है एंड ऑल दैट, नहीं, वी आर कंट्रीज बाद में, बट पहले हम लोग को ह्यूमनिस्टिक देखना चाहिए नीचे कि हाँ उसके साथ गलत हुआ है। ओके फाइन, उस लड़की का भी गलती था कि वो क्यों सही है एंड ऑल दैट, उसने कंप्लेन नहीं किया, बट दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आप किसी को ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि आप इतने गलत वर्ड्स बोल एंड ऑल दैट। I usually get a cake from my friends or father. That's all I do. Just a cake. स्पेशल नहीं, No, I don't. जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते केक का चला हाँ, बस। हाँ, that I just get a lot of appreciation from my parents and my friends. बिहार में कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? क्योंकि महिलाएं पहले सेफ फील नहीं करती थी बिहार में, आप तो राजधानी पटना में रह रही है, क्या आपको अभी सेफ्टी यहाँ फील हो रहा है? नहीं, रात में कुछ लोकेलिटी है जहाँ पे जाने से अनसेफ होता है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो इस एरिया में आए तो मुझे नहीं लगता कि मैं अनसेफ फील करती हूँ। तो लगता है सरकार को वुमेन सेफ्टी पर थोड़ा और सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सोचना चाहिए। आप कितना भी कर लीजिए, लेकिन आसपास लोग ऐसे होते हैं उस मेशर्स को वो पार करने की कोशिश करते हैं बार बार। तो आई थिंक अच्छे से हमारे को वुमेन सेफ्टी पे देखना चाहिए। क्या पेरेंट्स इसको लेकर सपोर्ट करते हैं कि हाँ अगर मेरी बच्ची को कोई छेड़ रहा है तो इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, वो सोसाइटी की गलती है? आई डोंट नो अबाउट अदर पेरेंट्स, बट मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। दे आर ऑलवेज बिन देयर कि हाँ मेरी बेटी सही है। दे हैव ऑल, हाँ, आई थिंक देयर वाज वन इंसिडेंट व्हेन समवन डिड दैट एंड मेरे पेरेंट्स वाज लाइक कि ठीक है बेटा, इट वाज नॉट योर फॉल्ट एंड दे आस्क्ड मी अगर तुम जानती हो तो जस्ट लेट अस नो सो दैट कि हम कुछ काम कर सके उस पर। वुमेन्स डे पर हमने कई सारी महिलाओं से बात की और जो एक मेजर प्रॉब्लम जो सबको लगी वो है सेफ्टी इशू। अगर आप भी एक महिला हैं और ये वीडियो देख रही हैं तो आपके लिए इस देश में आप कितने सेफ है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी हमें ज़रूर बताएं कि सरकार को और इस पर क्या कुछ सोचना चाहिए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।